ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट क्या है। ह्यूमन हार्ट जो है एक्चुअली जो है ये मस्कुलर ऑर्गन्स है। मस्कुलर ऑर्गन है मतलब मसल्स से बना हुआ है, ठीक है। मसल से बना हुआ है इसलिए ये मस्कुलर ऑर्गन कहलाता है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये ब्लड को पंप करता है। पंप का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। एक जगह से दूसरी जगह कहाँ से, मतलब कि हमारी बॉडी से लेता है और फिर बॉडी के अंदर भेजता है। अब बॉडी से लेता है फिर भेजता है, इसका क्या फंक्शन है, मतलब ये क्यों क्यों ऐसे करता है। बॉडी से जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, इम्प्योर ब्लड लेता है मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, और फिर भेजता है ये लंग्स के अंदर। लंग्स में फिर ब्लड जो है वो फुली ऑक्सीजनेट होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन फिल होता है। तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर दोबारा आ जाता है हार्ट के अंदर। हार्ट से फिर ये पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर देता है। दिस इज द ओवरव्यू, ठीक है। ये ओवरव्यू है कि आपका जो हार्ट है वो किस तरह से ब्लड की पंपिंग करता है। लेकिन हमने इसकी डिटेल पढ़नी है क्योंकि हमारा लेवल 9 है, तो हम इसकी डिटेल किस तरह से देखेंगे। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसकी लोकेशन बताएंगे, उसके बाद आप इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर स्ट्रक्चर के बाद आप इसके चैम्बर्स को डिस्कस करेंगे, फिर इसकी फर्दर डिटेल को डिस्कस करेंगे, मतलब इसके चैम्बर्स की डिटेल को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम इसका जो है स्ट्रक्चर, हमने इसकी डेफिनेशन देख ली कि ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड को पंप करेगा। पंप का मतलब है कि ये एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा। जैसे हमारे घरों में मोटर लगी होती है, मोटर का फंक्शन क्या होता है, उसने पानी को पंप करना है, वाटर को पंप करना है। कहाँ से, वो ज़मीन से पानी लेगा, ठीक है, लेकर उससे क्या करना है, हमारे घर में टैंकी में सप्लाई करना है, जहाँ पर भी आप चाहते हैं वहाँ पर वो सप्लाई करेगा थ्रू द पाइप्स, ठीक है। लेकिन जो हमारा हार्ट है वो उसका फंक्शन भी सेम है। सेम किस तरह से है कि वो भी ब्लड को लेगा, ठीक है, और हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू, मतलब हमारी खून की नालियों के थ्रू जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करेगा ब्लड को, ठीक है। तो जो टर्म कार्डियक है उसको वो किस लिए इस्तेमाल की गई है, हार्ट से रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिकली हार्ट को क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। तो जो मसल्स होंगे उनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है। तो ये डायग्राम दिखाने का मतलब क्या है, डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। तो डायग्राम मैंने इसलिए यहाँ पर सबसे पहले शो किया है कि सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगी इस डायग्राम के थ्रू। तो ये आप देखेंगे कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर किस तरह से होते हैं, एक जहाँ पर ये मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, रेड कलर का मैंने स्पॉटलाइट दी हुई है, ये है इसका राइट एट्रियम। फिर इसके नीचे वाला है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर इसके वॉल्व्स लगे हुए हैं, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में वॉल्व है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। फिर आप इसका थर्ड वाला चैम्बर देखेंगे, थर्ड वाला चैम्बर जो है उसका नाम है लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है। फिर उसके नीचे वॉल्व लगा हुआ है उसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। फिर नीचे वाला जो चैम्बर है उसको कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ब्लड कहाँ से कहाँ पर मूव करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे, ब्लड जो है वो इधर भी आता है इधर भी आता है एक ही टाइम में। ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ पर जो है ब्लड आ रहा है फिर बाद में वहाँ पर ब्लड जा रहा है, नो। ब्लड जो है वो एक ही टाइम में यहाँ पर भी होगा यहाँ पर भी होगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा, यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा। तो राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है, सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर जो है वो ऊपर वाली साइड पर है, तो ये ब्लड जो है वो अपर रीजन से लेगा। अपर रीजन से फॉर एग्जांपल आपके हेड से, आपकी आर्म से, आपके अपर रीजन से ब्लड लेगा क्योंकि ये ऊपर वाली साइड पर है। सुपीरियर वेना कैवा है तो ये ब्लड लेगा, और जो इंफीरियर वेना कैवा है वो बॉडी के नीचे वाले रीजन से ब्लड लेगा, लाइक आपकी जो पेल्विक रीजन है, पेट वाला रीजन है, हिप रीजन है, लेग्स रीजन है, ठीक है, फीट रीजन है, वहां से ब्लड कलेक्ट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेकर जाएगा राइट एट्रियम में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कलेक्ट करके जो आपकी बॉडी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगी राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में ब्लड आएगा,
राइट एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो फुल्ली डीऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। फिर राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल जब ओपन होगा तो जाएगा ये राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, या जो यहाँ पर वॉल्व लगा हुआ है या यहाँ पर वॉल्व लगा हुआ है, वॉल्व का फंक्शन ये है कि उसने ब्लड को प्रिवेंट करना है, बचाना है कि वो बैक साइड पर मूव ना कर सके। ठीक है, तो ब्लड जो है फिर वो आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करेगा पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी में मूव करेगा, पल्मोनरी आर्टरी की बेस पर वॉल्व लगा हुआ है। इस वॉल्व का फंक्शन भी सेम यही है कि पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है वो बैक ना आ जाए, इसके अंदर ना आ जाए, राइट वेंट्रिकल के अंदर ना आ जाए। ठीक है, जो वॉल्व है वो प्रिवेंट करते हैं फॉर द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, के ब्लड जो है वो बैक ना आ जाए, पीछे की तरफ ना आ जाए। ठीक है, ओके। ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को लेकर जाएगी, किस में लेकर जाएगी? लंग्स में लेकर जाएगी। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेकर जाएगी क्योंकि फुली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लंग्स में जब जाएगा तो लंग्स का क्या काम है कि उसने ब्लड को फुली ऑक्सीजनेट करना है, उसमें ऑक्सीजन को लेकर आना है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं लंग्स में, तो लंग्स से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। तो जब हमारा ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएगा, वो हम उसको एक्सहेल कर देंगे, बॉडी से आउट कर देंगे, और जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर चली जाएगी, तो हमारा ब्लड जो है वो फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा थ्रू द पल्मोनरी वेन। फिर पल्मोनरी वेन जो है वो लेकर जाएगी आपके फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो फुली ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर वो बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा और चला जाएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ पर? एओर्टा में। एओर्टा में जब मूव करेगा तो यहाँ पर एओर्टा का भी वॉल्व लगा हुआ है जिसको एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व कहा जाता है। ठीक है, तो एओर्टा से फिर आपकी पूरी बॉडी के अंदर, एओर्टा जो है ये आपकी मेन ब्लड वेसल है जो कि आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। ठीक है, समझ आ गई है? अब आप इसमें देखना ये है, अब आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में एक और भी यहाँ पर जो दिखाया नहीं गया, यहाँ पर एक और भी एडिशन की गई है कि आपका जो हार्ट है वो एक सैक से एनक्लोज है। सैक मतलब एक थैले से एनक्लोज है, थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसने इसको कवर किया हुआ है आपके हार्ट को। ठीक है, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, उस पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड होता है, लिक्विड लाइक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्योंकि जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, रिलैक्स करना होता है, हार्ट जो है मुसलसल मूव करता है, तो फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन से बचाता है ताकि आपका हार्ट जो है वो सैक से लगकर इंजर ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फ्लूइड मौजूद होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, दैट्स ऑल। ये आपका है ह्यूमन हार्ट। इसको आपने डिटेल से अच्छी तरह से लर्न करना है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, प्लस आपने इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बेटे यहाँ तक कोई मसला? डियर स्टूडेंट्स, ओके 1 मिनट। ओके बेटे 1 मिनट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन।